नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन उत्तराखंड के हमारे आज के खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। आज हम बात करने जा रहे हैं पासपोर्ट की। पासपोर्ट जो एक जरूरी यात्रा दस्तावेज है, लेकिन आज भी कई लोगों में इसको लेकर जागरूकता नहीं है। इसके साथ ही अब पासपोर्ट को लेकर एक नई तकनीक पर विचार किया जा रहा है। ये तकनीक है पासपोर्ट मोबाइल वैन की। तो इसे लेकर आज हमारे साथ इन विषयों पर जरूरी चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, नमस्कार जी सर। पासपोर्ट जो एक जरूरी यात्रा दस्तावेज है, लेकिन आज भी कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, जागरूकता नहीं है लोगों में। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि पासपोर्ट क्या होता है और हर व्यक्ति के लिए इसे बनाना कितना आवश्यक है। देखिए, पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। ये उसी को इशू किया जाता है जो अपने देश का नागरिक होता है। ये देश का नागरिक होना सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन होती है और सामान्यतया पासपोर्ट की ज़रूरत उसी को पड़ती है जो अपने देश से विदेश जाना चाहता हो, उसको इसकी आवश्यकता होती है। वैसे बहुत लोग इसको अन्य जगहों पर अपनी पहचान के रूप में भी यूज़ करते हैं। जी। अगर हम पासपोर्ट की बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है? पासपोर्ट 3 प्रकार का होता है। एक ब्लू जैकेट वाला पासपोर्ट होता है जिसको सामान्य आवेदक इशू कराते हैं, और एक वाइट पासपोर्ट होता है कलर में, जिसके जैकेट का कलर वाइट होता है। वो सभी सरकारी लोगों को इशू होता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी विदेश दौरे पर सरकारी काम के सिलसिले में जाना चाहे तो उसको वाइट पासपोर्ट इशू होता है। तीसरी कैटेगरी एक है जिसको हम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बोलते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का जो जैकेट का कलर होता है वो मरून कलर का होता है। और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किसको इशू होता है, ये सामान्यतः भारत सरकार में संयुक्त सचिव और उसके ऊपर लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनको इशू होता है। इसके अलावा हमारे पास विभिन्न श्रेणियाँ हैं जिसमें कि उन लोगों के नाम लिखे हुए होते हैं। जो सूची हमारे पास होती है उनको हम जारी कर सकते हैं, उनका एंटाइटलमेंट होता है। उदाहरण के लिए एक सांसद है कोई, उनको भी हम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हाई कोर्ट के जज हैं, उनको भी इशू कर सकते हैं। इसी तरह की श्रेणियाँ बटी हुई हैं, उनको भी हम मरून कलर का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू करते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। बिल्कुल। अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करें, आप क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी हैं। इस समय उत्तराखंड में अगर पासपोर्ट बनाने की बात आती है तो कितने लोग जागरूक हैं, कितनी संख्या में पासपोर्ट बन रहे हैं? देखिए, अभी प्रतिदिन हम लोग 840 आवेदन प्रोसेस करते हैं। इसके हिसाब से आप देखें तो 22 दिन होते हैं, तो करीब आप समझें कि करीब 15,000 पासपोर्ट हम प्रतिमाह इशू करते हैं। इस हिसाब से देखेंगे तो करीब 1.5 लाख पासपोर्ट प्रतिवर्ष हम जारी करते हैं। और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मात्र पासपोर्ट ही जारी नहीं करता, इसके अलावा और भी विविध सेवाएं हैं जिनको मुहैया कराता है। उदाहरण के लिए एक सेवा होती है जो बहुत सारे कंट्रीज़ में पासपोर्ट के साथ उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम संक्षिप्त में बोलते हैं PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसको भी आवेदन करने की प्रक्रिया ठीक वैसी ही होती है जैसे पासपोर्ट की ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। तो PCC भी हम इशू करते हैं। जी बिल्कुल। आपसे पासपोर्ट को लेकर और भी अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों, क्योंकि आप लोगों के लिए ही एक आसान तकनीक अब आने वाली है जिस पर विचार किया जा रहा है। मोबाइल वैन है ये पासपोर्ट की। आखिर ये क्या है, एक रिपोर्ट में देखिए। अब पासपोर्ट बनाना होगा काफी आसान। आपकी सहूलियत के लिए इस बेहतरीन सुविधा पर किया जा रहा विचार। दरअसल देहरादून में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। ये मोबाइल वैन लोगों के घरों और प्रतिष्ठानों में पहुंचेगी और वहीं पासपोर्ट आवेदन का निस्तारण करेगी। इससे न केवल दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी, बल्कि देहरादून के पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपॉइंटमेंट के दबाव में भी कमी आएगी।
बता दें कि पासपोर्ट किसी भी नागरिक के लिए एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी यात्रा दस्तावेज होता है, जिसे आवेदन कर बनाया जाता है। इस पासपोर्ट के जरिए पता चलता है कि आप किस देश के नागरिक हैं और आपकी पहचान क्या है। इसी यात्रा दस्तावेज पासपोर्ट के जरिए आप किसी भी देश की यात्रा करने के योग्य होते हैं। पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में सुगमता लाने के उद्देश्य से राजधानी देहरादून में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने एक पहल की शुरुआत की है, जिसमें अब कितनी ही दूरी पर हो आपका घर या प्रतिष्ठान, लेकिन इस मोबाइल वैन के जरिए आप आसानी से अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। दरअसल कई बार दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पासपोर्ट कार्यालय या सेवा केंद्र में पहुंचने में दिक्कत आती है। ऐसे में इस पासपोर्ट मोबाइल वैन का उद्देश्य उन आवेदकों को पासपोर्ट से संबंधित सेवाएं देना है, ताकि लोगों को परेशानी न हो और आसानी से उनका पासपोर्ट न केवल तो आपने पासपोर्ट मोबाइल की वैन के बारे में जाना। अब हम संक्षिप्त से विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी लेंगे। हमारे साथ क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे जी हैं। तो जैसा कि पासपोर्ट मोबाइल वैन पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक भी राज्य में पासपोर्ट बनाए जा रहे थे, लेकिन आखिर क्यों अब पासपोर्ट मोबाइल वैन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, जहाँ तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून का प्रश्न है, हमारा अधिकार क्षेत्र प्रदेश के 13 जिलों तक है और अभी हमारे पास क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अंतर्गत 7 सेंटर हैं। उसमें से सबसे बड़ा सेंटर, जिसको हम PSK बोलते हैं, पासपोर्ट सेवा केंद्र, वो देहरादून में है, जहाँ 840 आवेदन प्रतिदिन प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा 6 सेंटर और हैं, जिसको हम POPSK बोलते हैं संक्षिप्त में। पूरा रूप इसका होता है पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। ये अल्मोड़ा, नैनीताल, काठगोदाम, रूदपुर, रुड़की और श्रीनगर में है। ये चूँकि छोटे सेंटर हैं तो 45 एप्लीकेशन करीब प्रोसेस होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी उत्तराखंड में हैं जो इन सेंटर्स से बहुत दूर स्थित हैं। और उत्तराखंड, जैसा आपको पता है, एक हिली स्टेट है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ा समय लगता है। तो इतने सारे सेंटर्स होने के बावजूद भी इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि ये पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे दूर दराज के ऐसे आवेदक हैं जिनको इन सेंटर्स पर पहुंचने के लिए बड़ी जहमत करनी पड़ती थी, बड़ा मुश्किल होता था। और फचकने अगर मौसम ख़राब है, फिर ऐसी स्थिति में तो और भी परेशानियां उनको झेलनी पड़ती थी। तो ऐसी स्थिति में पासपोर्ट मोबाइल वैन का कॉन्सेप्ट एक वरदान के रूप में आया है उत्तराखंड में। जो विदेश मंत्रालय का लिया गया ये जो कदम है, बड़ा ही अभिनव कदम है और इनोवेटिव कदम है। हाँ, तो इस पासपोर्ट वैन के माध्यम से देखिए, बताना चाहूँगा उससे पहले कि 30 सितंबर से शुरू करके 5 दिन हमने टेस्टिंग बेसिस पे 5-5 अपॉइंटमेंट इस पासपोर्ट वैन पे प्रोसेस करने के लिए रिलीज़ करे थे। उसको हमने सफलतापूर्वक कर लिया और अब उसको बढ़ा के हमने नित्य प्रति 10 आवेदन कर दिया है। 10 आवेदन हम कैंप मोड में इसमें प्रोसेस कर रहे हैं। अब हम इस बात पे काम कर रहे हैं कि इसको उस उद्देश्य के लिए यूज़ करें जिसके लिए हमने इसको लिया है जी। वो ये है कि दूर दराज के एरियाज़ में इसको लेके जाएं। इस पर हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक पूरा प्रस्ताव बनाया है, पूरा सेल्फ कंटेंट एक, और उसको जितने भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, संस्थान हैं, उनको ये प्रस्ताव हम भेज रहे हैं। मोबाइल वैन के बारे में उनको हम विस्तार से बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसी ऐसी एक सुविधा है और इसको हम आपके क्षेत्र में लेके आना चाह रहे हैं। कुछ इसमें बेसिक ज़रूरतें होती हैं कि जैसे मान लें हम मोबाइल वैन को एक ऐसी एरिया में लेके जाएं जहां पर्याप्त संख्या में आवेदक न मिलें। उदाहरण के लिए जो देश का प्रथम गांव है माड़ा ले जाने की हम लोग सोचते हैं, तो माड़ा में इतने आवेदक मिलने चाहिए हमें, जिससे कि पासपोर्ट वैन ले जाने की वहाँ जो रिलेवेंस है वो साबित हो सके। ऐसे ही किसी ऐसी संस्था में ले गए जहाँ इतने आवेदक नहीं हैं तो शायद इतना उपादेयता इसकी नहीं हो पाएगी। तो हम अपेक्षा करेंगे कि जहाँ भी ले जाएंगे पहले से उनसे संबंध स्थापित करके, उनसे पता करके, उनकी आवश्यकता को एसेस करके हम वैन वहाँ ले जाएंगे और 1 या 2 दिन रोक के सारा उनके जितने भी आवेदक हैं उनका एप्लीकेशन प्रोसेस करके सेंटर पे आ जाएंगे। और इसके लिए आवेदक को एक बार उसका पासपोर्ट मोबाइल वैन में एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया तो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है।
पुलिस जांच उसमें होगी और जांच होने के उपरांत उसका पासपोर्ट प्रिंट होके हमारे यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा। जी, एक शानदार पहल पर काम किया जा रहा है और इसको लॉन्च करने की ओर अग्रसर भी हैं आप लोग। अगर ये लॉन्च किया जाता है, मोबाइल वैन गाँव में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो विस्तार पूर्वक आप थोड़ा हमें बताइए कि मोबाइल वैन के जरिए उन्हें क्या ऐसी सुविधा मिलेगी जो ऑनलाइन उन्हें नहीं मिलती है, क्योंकि ऑनलाइन भी कई लोग हैं जो आवेदन करते हैं पासपोर्ट का। तो मोबाइल वैन की ऐसी क्या खासियत है? मोबाइल वैन की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि उनके डोर स्टेप पे पासपोर्ट का एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा। उनको हमारे उन डेजिग्नेटेड 7 सेंटर्स पे किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से चल के समय लगा के जाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा कि मोबाइल वैन जो है फ़ोटो और बायोमेट्रिक्स कैप्चरिंग डिवाइस से सुसज्जित है। और वहीं मतलब वहाँ 2 काउंटर्स होते हैं, एक पे उसका बायोमेट्रिक्स और फोटो हो जाता है, दूसरे पे जितने डॉक्यूमेंट होते हैं उसका वेरिफिकेशन हो जाता है। और इसके बाद उनके एप्लीकेशन की जो ग्रांटिंग होती है और जांच भेजने की प्रक्रिया होती है वो हमारे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में होती है। हाँ, तो इसमें आवेदक को तो बहुत ही सुविधा होती है। हाँ, इतना मैं कहना चाहता हूँ। और एक सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगी, यहाँ पे कई लोगों को जानकारी नहीं होती कि पासपोर्ट जारी करने की फ़ीस क्या है और क्या ये साल दर साल अवधि के अनुसार बढ़ती है? देखिए, अभी अद्यतन सरकार के निर्देशों के अनुसार सामान्य श्रेणी के आवेदन की जो फ़ी है वो 1500 रुपये है और तत्काल श्रेणी के जो आवेदक हैं वो 3500 उसकी फ़ीस है। हाँ जी। एक और नई प्रक्रिया है तत्काल पासपोर्ट आवेदन की, ये क्या प्रक्रिया है, कैसे सहूलियत इसमें मिलती है? देखिए, तत्काल पासपोर्ट आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भारत सरकार विदेश मंत्रालय का एक बड़ी ही प्रीमियम सर्विस है, जिसके अंतर्गत वे सभी आवेदक जिनको पासपोर्ट जारी करने की जल्दी है वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसमें इसका सबसे बड़ा पहलू ये होता है कि उसकी जो अपॉइंटमेंट साइकिल होती है, अपॉइंटमेंट साइकिल से मेरा तात्पर्य है कि मान लें आज आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन देते हैं तो कब आपको इंटरव्यू के लिए बायोमेट्रिक्स के लिए आना है, वो बड़ी छोटी अपॉइंटमेंट साइकिल होती है तत्काल के आवेदनों में। उदाहरण के लिए अगर पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून को लें तो वहाँ आज अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो 3 वर्किंग डे बाद की तारीख आपको मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा कि 3 दिन बाद आप जाके पासपोर्ट तत्काल आवेदन आप सबमिट कर सकते हैं। और तत्काल आवेदन में अगले दिन पासपोर्ट प्रिंट हो जाता है, तो सब मिला के आपको 4 दिन के अंदर पासपोर्ट जरूर डिस्पैच हो जाता है। फर्ज करें अगर कोई देहरादून का आवेदक है तो 5 दिन में तो पासपोर्ट उसके हाथ में मिल जाता है। जी। हाँ, दूसरी एक बड़ी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि तत्काल आवेदन की प्रक्रिया पीएसके देहरादून में ही उपलब्ध है। अच्छा। वो जो 6 सेंटर मैंने पहले बताए वहाँ उपलब्ध नहीं है। तो क्या इसके लिए देहरादून के सेंटर में आना जरूरी है? जी, तत्काल आवेदन की प्रक्रिया पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून में ही संपन्न की जाती है। बाकी जो छोटे पासपोर्ट ऑफिस पीओपीएस के बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, वहाँ प्रोसेस नहीं होते हैं। जी, ऐसा कई बार देखा गया है कि जब कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है, क्योंकि एक आधिकारिक वेबसाइट है पासपोर्ट आवेदन करने की, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि फर्जी वेबसाइट के माध्यम से लोगों ने अपने सारे जो एक नॉर्म्स होते हैं वो भर के एक फ़ीस तक भर दी, उसके बाद उनके साथ जो गलत हो जाता है क्योंकि पासपोर्ट उनका अप्लाई नहीं हो पाता, फ़ीस उनकी फंस जाती है। तो ऐसे केसेस में कैसे बचा जाए? ऐसे केसेस में आवेदक की जो उसकी अपनी जागरूकता है वही उसको बचा सकती है। जहाँ तक विदेश मंत्रालय का प्रश्न है, हमारी जो वेबसाइट है अथराइज्ड वेबसाइट वो है passportindia.gov.in gov.in करके है। तो बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि gov.in से मिलता जुलता कोई डोमेन वो बना के आवेदकों को लुभाते हैं। वो उसमें ये होता है कि गलती से अगर आवेदक उस वेबसाइट को क्लिक करता है तो वो जो उसकी लिंक है वो पेमेंट करने तक ही चलती है, इसके बाद वो चलती नहीं है। तो अब जाके आवेदक को पता चलता है कि वो तो अब फंस गया है। तो ऐसी स्थिति में हमारी वेबसाइट पे एक, जैसे वो कोई भी आवेदक खोलता है तो सबसे पहले वो फर्जी जो वेबसाइट है उसके बारे में एडवाइजरी आती है, उसको वो पढ़े कि इन डोमेन्स की जो वेबसाइट्स हैं वो फर्जी हैं,
उनको बिल्कुल क्लिक ना करें वो। जी जी, इसके साथ ही कई बार जो आवेदक करता होते हैं पासपोर्ट की, उनकी कई समस्याएं भी होती हैं या उनकी शिकायतें होती हैं, तो ऐसे में इन शिकायतों के समाधान के लिए किसके पास जाया जाए? देखें, ग्रीवेंस रिड्रेसल की जो मैकेनिज़्म है वो बड़ी ही रोबस्ट मैकेनिज़्म है विदेश मंत्रालय में पासपोर्ट सेवा डिवीज़न की। सबसे पहले इसमें कोई भी आवेदक अगर उसका पासपोर्ट किन्हीं कारणों से रुका है, उसको कोई समस्या है, तो हमारी RPO देहरादून की अपनी एक ईमेल आईडी है rpo.dehradun@mea.gov.in, उस पर लिखे, उसका जवाब निश्चित रूप से उसको मिलेगा। दूसरी बात, हमारी वेबसाइट है जो passportindia.gov.in, उसके होम पेज पर एक फीडबैक लिंक है, वहाँ भी जाके ऑनलाइन वो कुछ अपने डिटेल्स सबमिट कर दे और उसका क्या ग्रीवेंस है वो लिख दे। तो जैसे वो लिखता है वो हमारे पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट एप्लीकेशन के ग्रीवेंस ऑफिसर पे आ जाता है वो, जिसको हमें नित्य प्रति बेसिस पे निष्पादित करना होता है। मतलब हमारे पास अगर सुबह कोई ग्रीवेंस है तो शाम तक उसका जवाब जरूर चला जाता है फीडबैक ग्रीवेंस पे। तीसरा एक CP ग्राम्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, CP ग्राम्स पोर्टल है, उस पर कोई भी आवेदक जाके अपनी शिकायत, अपनी समस्या वहाँ लिख सकता है। वो अंततः हमारे पास आती है और इसका निस्तारण, जहाँ तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का प्रश्न है, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि जिस दिन वो आती है उसी दिन हम उसका जवाब जरूर देते हैं। जी, इस समय भारत में एक बहुत अच्छी सुविधा है डिजी लॉकर ऐप की, जिसमें इसके अलावा बताना चाह रहा हूँ, हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-258-1800। ये बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है। इस पे कोई भी आवेदक 24 घंटे अपनी शिकायत या कोई क्वेरी है तो उसका समाधान ले सकता है। जी जी, बिल्कुल, आपके जवाब के माध्यम से कई दर्शक जो शिकायतों के लेकर गंभीर रहते होंगे तो उन्हें जवाब मिल गया होगा। एक हमारे देश में इस वक्त बहुत अच्छी सुविधा है डिजी लॉकर ऐप की, जहां पे हम अपने वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं। ऐसे में क्या पासपोर्ट के लिए डिजी लॉकर ऐप में कोई सहूलियत है? जी बिल्कुल है, लेकिन इसमें एक मैं बताना चाहूँगा कि ये सुविधा उसको उस समय मिलती है जब पासपोर्ट आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर रहा होता है, सबमिट कर रहा होता है, तो उसमें बीच की एक स्टेज ऐसी आती है जहां डिजी लॉकर का सिंबल आता है, उसको क्लिक करके वो कोई से भी 2 डॉक्यूमेंट कर सकता है। 3 डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें से वो 2 अपलोड कर सकता है, जिसमें से एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ और ECNR प्रूफ, नॉन ECR प्रूफ मतलब 10वीं का सर्टिफिकेट या उससे हायर क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर सकता है। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन देते समय ये डॉक्यूमेंट वो डिजीलॉकर के माध्यम से अपलोड करता है तो उसके ओरिजिनल लाने की आवश्यकता डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के समय नहीं होती है। जी ठीक है सर, यदि कोई पासपोर्ट बना रहा है तो उन्हें किस नियमों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए? देखें, पासपोर्ट जारी करने के तो नियम बहुत विस्तृत हैं। इस बारे में मेरा आवेदकों को सुझाव है कि हमारी जो वेबसाइट है passportindia.gov.in वो देखे, वो उसको खोले, क्लिक करे और उसके होम पेज पर जाए तो दाएं तरफ एक बिफोर यू अप्लाई सेक्शन है। बिफोर यू अप्लाई सेक्शन के नीचे डॉक्यूमेंट एडवाइज़र एक लिखा हुआ है। जैसे वो डॉक्यूमेंट एडवाइज़र क्लिक करेगा तो उसमें हर श्रेणी के आवेदकों के लिए, जैसे ऐसा हो सकता है कि उसके पास पहले पासपोर्ट नहीं था तो फ्रेश कैटेगरी का पासपोर्ट है, तो फ्रेश कैटेगरी के पासपोर्ट वाले पे अगर वो क्लिक करेगा तो उससे संबंधित जो दस्तावेज हैं दूसरे वो सब उस पर लिखे हुए हैं, वो देख ले। मान ले किसी को एक ऐसा पासपोर्ट आवेदक है जिसके पास पहले पासपोर्ट था, अब रीइशू कराना चाह रहा है, तो इसकी कैटेगरी भी डॉक्यूमेंट एडवाइजर में नीचे लिखी हुई है और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो वहाँ देख सकता है। इसके अलावा भी उसी वेबसाइट पे बिफोर यू अप्लाई सेक्शन में ही एक लिंक है जिसको वो अगर क्लिक करेगा तो FAQs हैं उसमें, तो FAQs में बहुत सारी समाधान, शंका समाधान है कि जैसे कोई माइनर आवेदक है तो उसको कितने पीरियड का पासपोर्ट इशू होगा, उसकी कितनी फ़ी है, क्या उसके केस में पेरेंट्स का आना जरूरी है नहीं है, वो सब लिखा हुआ है उसके अंदर। मान लें किसी को नॉन ECR पासपोर्ट चाहिए तो नॉन ECR पासपोर्ट के लिए कौन से दस्तावेज लाने हैं, ये सब उसमें लिखा हुआ है। तो
मेरा आवेदकों को यही सुझाव है कि वो डॉक्यूमेंट एडवाइज़र जरूर देखे। इससे पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया और जितने भी संगत नियम हैं सब उसको पता चल जाएंगे निश्चित रूप से। जी। इसके साथ ही एक बहुत आम सा सवाल भी है और लोगों की समस्या भी है कि यदि विवाह हो जाता है या तलाक हो जाता है तो पासपोर्ट में नाम बदलना होता है, तो नाम बदलने की क्या प्रक्रिया रहती है? जहाँ तक मैं आपका प्रश्न समझ पाया, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि स्पाउस का नाम हटाना या जोड़ना है। जी। तो इस विषय में पिछले माह ही लेटेस्ट सरकार के आदेश आए हैं कि मान लें अगर नाम जोड़ना है, चाहे वो फ्रेश केस है या रीइशू केस है, दोनों केसेस में उसको मैरिज सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी कर दिया गया है। और अगर किसी के पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके स्थान पर एक नया एनेक्सर निर्धारित किया गया है जिसको हम एनेक्सर जे बोलते हैं, जिसका फॉर्मेट अगेन डॉक्यूमेंट एडवाइजर वाले लिंक पे जैसे वो क्लिक करेगा है, उसमें होता ये है कि पति पत्नी दोनों का एक ज्वाइंट फोटो होता है और फोटो लगाने के बाद उसमें कोई नोटराइज एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है हमें। एक सिंपल पेज पे वही टेक्स्ट टाइप करके या हाथ से भी लिख सकता है, अपना ज्वाइंट फोटो लगाए, पति पत्नी दोनों ने साइन किया और नीचे पासपोर्ट एप्लीकेट ने किया, तो मैरिज सर्टिफिकेट का वो विकल्प सरकार ने दे दिया है। वो नाम को जोड़ना है तो जरूरी होगा। और जहाँ तक री मैरिज का सवाल है, उस केस में पुरानी मैरिज कैसे खत्म हुई उसका प्रूफ देना बहुत जरूरी है। नॉर्मली इस केस में डाइवोर्स की पिटीशंस जो कोर्ट में चल रही होती हैं उसकी डीड होगी और फिर री मैरिज के लिए एक नए का जोड़ना पड़ेगा, तो उस केस में फिर वही मैरिज सर्टिफिकेट या एनेक्सर जे उसको देना पड़ेगा। तो पुरानी पत्नी का नाम हट सकता है और नई का उसमें जोड़ सकता है। जी बिल्कुल। जी। हम चाहेंगे कि क्योंकि हाल ही में पासपोर्ट को लेकर कुछ नए नियम भी आए थे, हम चाहेंगे आप विस्तार से बताएं नियमों के बारे में। नियम तो अद्यतन, सबसे अद्यतन नियम यही है, पति स्पाउस का नाम जोड़ने पे से। हाँ, इसके अलावा तो समय समय पर विभिन्न आदेश तो आते रहते हैं। तो हाँ, ऐसा मतलब विगत शीघ्र में तो ऐसा कोई अद्यतन आदेश नहीं हुआ है। जी जी जी। ठीक है सर, हम पासपोर्ट के अलावा एक और शब्द सुनते हैं, वो है वीजा। ये क्या होता है और कहाँ पर ये जरूरी होता है? वीज़ा तो देखें एक पासपोर्ट विषय नहीं है, लेकिन वीज़ा सामान्यतः जो भी कंट्री में जाता है पासपोर्ट होल्डर, वो कंट्री का सॉवरेन रोल होता है, वो कंट्री इशू करता है और इससे संबंधित वीज़ा के हर कंट्री के अपने नियम हैं। हाँ, जिसके बारे में कोई टिप्पणी करना पासपोर्ट ऑफिसर के लिए शायद मुनासिब नहीं है। एक और सवाल यहाँ पे लेना चाहेंगे हम, जब कोई व्यक्ति पासपोर्ट बना रहा है तो पुलिस की जांच इस पासपोर्ट को बनाने में कितनी ज़रूरी है? देखिए, पुलिस जांच तो पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा है। सामान्यतः ये हर केसेस में करनी ही पड़ती है, कुछ केसेस को छोड़ के, जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या कुछ तत्काल के ऐसे पासपोर्ट होते हैं जिसमें जांच बाद में हो जाती है, पर अगेन उसमें भी करनी पड़ती है। तो पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया आजकल बिल्कुल ऑनलाइन है। एक एम पासपोर्ट पुलिस ऐप है जो कि हमारे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जैसे ही एप्लीकेशन हमारे किसी सेंटर पे, चाहे वो पासपोर्ट सेवा केंद्र हो या हमारे 6 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हो, वहाँ जमा होता है और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में ग्रांट होता है, उसकी पुलिस जांच उसी समय, ग्रांटिंग के समय ही हमारे पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट सिस्टम से पुलिस के उस एप्लीकेशन में ट्रिगर हो जाती है। कोई फिजिकल पेपर का मूवमेंट नहीं होता है। और वहाँ जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पुलिस के अंदर होती है, उनके पास टैब्स होते हैं, उनके पर्टिकुलर टैब में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है ऑनलाइन इंस्टेंटली, और जैसे उनको मिलती है वो पुलिस जांच का वो प्रोसेस करते हैं और उसमें 7, 8, 9 कॉलम होते हैं जिसको वो भर के सबमिट करते हैं और जैसे वो क्लियर सबमिट करते हैं हमारे पासपोर्ट एप्लीकेशन में वो हमें दिख जाता है। पासपोर्ट ऑटोमेटिकली वो प्रिंटिंग की कैटेगरी में चला जाता है और रिपोर्ट क्लियर अपलोड जैसे होती है और अपनी बारी से डिस्पैच होकर चला जाता है। जी। कहने का मतलब ये है कि पहले जो व्यवस्था मैनुअल हुआ करती थी 2000, जहाँ तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून का सवाल है, जुलाई 2012 से पहले यहाँ मैनुअल सिस्टम से पासपोर्ट इशू होता था। जो नया हमारा विदेश मंत्रालय का TCS के सहयोग से
जो प्रोजेक्ट चला जिसको हम पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट बोलते हैं, तो जुलाई 2012 से इम्प्लीमेंट हुआ। उस समय से सब प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो गई। जी जी बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति पासपोर्ट बनाने जा रहा है, एक छोटा सा सवाल है मेरा यहाँ पे, क्योंकि कई लोगों को जानकारी नहीं होती है कि दस्तावेज क्या क्या चाहिए होते हैं, क्योंकि कई सारे दस्तावेज हैं, लेकिन पासपोर्ट के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, इसके लिए भी मैं कहना यही चाहूँगा कि हर श्रेणी के लिए अलग अलग दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कोई सामान्य कैटेगरी का है और तत्काल कैटेगरी का है, कोई बच्चा है उसके लिए अलग होता है, कोई सरकारी है, सरकारी ऑफिशियल है, ऑफिसर है, उसको पासपोर्ट चाहिए तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मेरा सुझाव यही होगा कि ऐसे सभी आवेदकों से कि हमारी जो वेबसाइट है passportindia.gov.in देखें, होम पेज पे जाएं, बिफोर यू अप्लाई सेक्शन देखें, डॉक्यूमेंट एडवाइजर सेक्शन देखें और रिलेवेंट कैटेगरी को टिक करें। सारे डॉक्यूमेंट वहाँ बिल्कुल क्लियरली लिखे हुए हैं। जी 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 बिल्कुल सर। और आपकी जो नई तकनीक है, हम इसे कह सकते हैं मोबाइल पासपोर्ट वैन की, ये हम उम्मीद करते हैं कि कारगर साबित हो और गांव-गांव में जब जाए तो लोगों के पासपोर्ट हैं इससे काफ़ी आसानी से बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पासपोर्ट से जुड़ी तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों को आपकी जानकारी पसंद आई होगी। तो हमने आज जानकारी ली पासपोर्ट से संबंधित, क्योंकि कई सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें चाहिए होते हैं, कई सारी समस्याएं होती हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी ने अपने पासपोर्ट से संबंधित सवालों के जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से ले लिए होंगे। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।